सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। छात्रों, हमने पिछले कालांश में अपना पाठ नमक जो आरोहों की पुस्तक का पाठ 16 है वो शुरू किया था। पाठ 16 प्रकरण है हमारा नमक और लेखक रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। इस पाठ में उन्होंने नमक के बारे में बताया था कि नमक वो अपनी दोस्त के लिए लाहौर से किस प्रकार नमक लेकर आती है, किस प्रकार छुपा कर वो नमक लेकर आती है। इसका हमने पठन किया था। 2 पेज हम पिछली कालांश में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी आरोहों की पुस्तक निकालनी होगी। पेज नंबर 133 133 पेज निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, पठन शुरू करें। स्टार्टिंग से ही हम इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। क्लियर? ओके। उसके लिए पेंसिल साथ में रखिए प्लीज। मारे गुस्से के उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। भाई और बहन में क्या हुआ, बहस हो गई। लेकिन आप जानते ही हो, साहित्यकारों से या शायरों से कोई भी नहीं जीत सकता। जैसा कि लेखिका जीत गई और भाई पुलिस वाला आ गया, ऐसे ही भाई और बहन की नोकझोंक हमेशा होती ही रहती है, पाठ में भी और असल जिंदगी में भी, आपको पता है। ठीक है, जिस घर में भाई बहन या भाई भाई या बहने बहने भी होती हैं, वहां पर ये छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती रहती है। हर परिवार में होती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो शरारत ना करे या नोकझोंक छोटी छोटी बातों पर लेकर कहा सुनी ना हो। ये जायज है और यही एक प्यार है, चाहे वो भाई बहन का है, बहन बहन का है या 2 भाइयों का है। ये नोक-झोंक से ही प्यार बढ़ता है। क्लियर? ऐसे ही उनके बीच हुआ। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। रवाना होना था मीन्स वहां से, लाहौर से हिंदुस्तान के लिए उनको चलना था, सफिया को। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। व्यस्त मीन्स बिजी, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। जिस प्रकार आपको भी, मान लो अगले का मॉर्निंग आपको कहीं जाना है तो आप रात में ही पैकिंग करके रख देते हो। मान लो आपको सुबह आना, स्कूल आना होता है, क्या आप रात में बैग पैक नहीं करते? करते हो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक सेट करते हो। इसी प्रकार लेखिका को भी जब हिंदुस्तान के लिए आना था तो लेखिका ने भी अपना बैग रात को ही पैक किया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। बिस्तर को बांधने का, जैसे हम फोल्ड करके ऐसे रोल करके रस्सी से उसको रैप कर देते हैं, उस प्रकार लेखिका ने भी किया। ठीक है, एक तो है छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे। किन्नू की बात आई है छात्रों, इस पाठ में किन्नू का वर्णन हुआ है। एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल माल्टा। माल्टा आपको पता है, ऑरेंज कलर का जो मैंने पहना हुआ है, इसका कलर क्या होता है, माल्टे कलर का शर्ट। रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। जिस प्रकार संतरा मुलायम होता है उस प्रकार वो भी नाजुक था। और दूसरी थी वह नमक की गुड़िया। ये 2 चीजें बच्चों आपको रेखांकित करनी है। यहां से कीजिए। धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस किन्नू थे। एक दोस्त का तोहफा था। एक दोस्त ने क्या मंगाए हुए थे, संतरे और माल्टा, और दूसरे ने क्या मंगाया हुआ था, नमक की गुड़िया। ये दोनों आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की गुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे, उसके माइंड में कीड़ा पनप रहा था।
कि नमक तो मुझे लेकर जाना है मगर कैसे। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दूंगी, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो छोड़ देंगे, मजबूरी है छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा, इसको छात्रों रेखांकित करो, जो हमने अपनी मां से किया था, वो वादा कहाँ जाएगा कि मैं आपके लिए नमक लेकर आऊंगी, नमक तो मुझे लेकर जाना है। ये सोच कर लेखिका अपनी तैयारी करती है। हम अपने को शयद कहते, लेकिन शयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने, मान क्या मायने, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कहते हैं ना हम अपने देश के लिए अपनी जान तक गंवा देंगे। जब वो नौकरी पाते हैं, उनसे शपथ ली जाती है कि वो अपने देश के लिए क्या करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। ऐसा ही लेखिका सोचती है कि जान देकर भी अगर मुझे वादा पूरा करना पड़े तो मैं करूंगी। अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। तो वो मन ही मन सोच रही है, अगर मैं किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे पुड़िया बनाकर रख दूंगी तो कौन चेक करेगा, और अगर देख लिया तो। जैसे मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, एक नेगेटिव आती है, कौन सी किस पर हावी होती है। नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी थी, उधर से केले इधर से किन्नू सब ही ला रहे थे। कोई किन्नू लेके आ रहा था, कोई केले लेकर आ रहा था, कोई चेक नहीं करेगा, यही ठीक रहेगा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। वो अपने मन ही मन में कल्पनाएं करती है कि मैं इस नमक की पुड़िया को यहाँ छुपा लूँ, मैं यहाँ छुपा लूँ। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, कालीन पर जो कालीन बिछाया हुआ था उस पर वो सारे के सारे उलट दिए। टोकरी खाने की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, उसके बेस में रख दी, सबसे नीचे उसको रखा, उसके ऊपर किन्नू डाले। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे की कब्र की गहराई में उतार दिया हो, जो उसका प्रिय है। ऐसा लगा उसको, उसने ऐसे नीचे रखी वो नमक की पुड़िया जिस प्रकार कब्र के अंदर किसी डेड बॉडी को रख दिया जाता है। कुछ देर कुकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही, तकना मीन्स देखना, और उन कहानियों को याद करती रही। वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जो कहानियां बचपन में उसने अपनी माँ से सुनी थी, और वह उनको याद करती रहती है, जिनमें शहजादा क्या होता है, राजकुमार अपनी रान चीर कर, रान मीन्स जांग को चीर कर, थाई को चीर कर हीरा छिपा लेता था, और देवों खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती। क्या तरकीब क्या होता है, उपाय की, क्या ऐसा उपाय नहीं हो सकता, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें वह नमक छिपा लेती। देखे जाता हो कितनी मतलब दिल को छूने वाली उसने बात कही है कि अगर कोई ऐसा रास्ता होता तो मैं भी अपने दिल को चीर कर उसमें नमक छिपाकर फिर उसको सीख लेती। लेकिन किसके लिए, अपनी दोस्त के लिए। उसने एक आह भरी, फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगती है। ये किसकी बात है छात्रों, लेखिका की। पुड़िया के इधर उधर आसमान आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। जो नमक की पुड़िया रखी थी उसको छुपा दिया गया। आश्वस्त में संतुष्ट होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी। सिरहाना क्या होता है, जहां पर आपका सिर होता है, रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर क्या होता है, दोहरी चादर, उसको दोहर बोलते हैं, ओढ़ ली। और अब क्या करती है लेखिका, ये सारा करने के बावजूद रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। ये सारा काम करते हुए लेखिका को 1:30 बज गया रात का। मार्च का महीना था,
हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। जो बाहर का मौसम था, चांदनी जो चमक रही थी, रोशनी थी और ठंडी और स्वस्थ और साफ हवा आ रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरखत, दरखत क्या होता है? पेड़। वो क्या कर रहा था? देखिए, ये उस मार्च के महीने का यहाँ पर वर्णन है। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष, अक्ष क्या होता है? परछाई या छाया या चित्र लहरा रहे थे। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, क्योंकि रात में देखो कुत्ते भी भौंकते हैं। किसी कोई मान लो कोई आस पड़ोस में है, उसकी खांसी की आवाज भी आएगी। चौकीदार की सीटी, चौकीदार रात में सीटी बजाता है और फिर सन्नाटा। वह यह पाकिस्तान था। ये कौन, कहाँ पर थी लेखिका इस टाइम? पाकिस्तान में। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। अब उसके परिवार का वर्णन है कि उसके परिवार में कौन कौन था, ये इसको आप रेखांकित करोगे। उसके यहाँ 3 सगे भाई थे जो उसके रियल ब्रदर थे। उससे देखिए बेशुमार चाहने वाले यहाँ उसके दोस्त थे। बाप की कब्र थी क्योंकि उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। नन्हे नन्हे मीन्स छोटे छोटे भतीजे और भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है? क्योंकि वो कहाँ पर रह रहे थे? पाकिस्तान में, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। आप वहाँ क्यों रहती हैं? हम उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला था जो कस्टम कहलाता था। छात्रों, इसको क्या है? कस्टम को रेखांकित करो कि कस्टम क्या कहलाता था। इसको रेखांकित किसको करोगे? एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला था जो कस्टम कहलाता था। क्लियर बेटा? कल वह लाहौर से चली जाएगी लेखिका। हो सकता है साल बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ नहीं सकती थी। यह हो भी सकता था कि वह अब कभी ना आए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। उसको नींद आने लगी क्योंकि उस टाइम कितना टाइम था? 1:30 बजे हुए थे। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया दूध के रंग जैसा आंचल लहराता दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा। अब इनको रेखांकित करना है जो जो उन्होंने देखा। लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, नारंगी मीन्स ऑरेंज कलर के, जैसे मेरे सूट का कलर है। आसमान से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मालसरी की खुशबू, जो पौधा है उसकी खुशबू का यह वर्णन है। और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां। बेजान जिसमें कोई जान नहीं होती। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? फिर वो क्वेश्चन करते हैं। मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। वो उत्तर देती है कि शायद अगले साल भी आ सकती हो सकता है ना। ठीक है छात्रों, उसके बाद अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी। जो दूब मीन्स हरी घास में से एक तिनका तोड़ा, जैसे आप असेंबली में बैठते हो और घास लगी हुई होती है उसको आप तोड़ देते हो, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। जैसे आप सर्दी के मौसम में असेंबली में जाते हो, ओस पड़ी होती है कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोपियों पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है।
ठीक है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, उसको दिल्ली आना था, उसका किराया उसके भाई जो पुलिस में था उसने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए वह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे एक नमक की पुड़िया दबी हुई है। छात्रों, आज हम इस पाठ का जो पठन है यहीं तक करेंगे। अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें जो हमारा ये प्रकरण जो पाठ बचा हुआ है, अभी 2 पेज बचे हुए हैं, ये हम अगली कालांश में करेंगे। इस पाठ का समापन आपके 5 पेज हो चुके हैं। 5 पेज को आपने स्टार्टिंग से एंड तक सारा आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे उसके हाफ क्वेश्चन आपको लिखने हैं और हाफ ही लर्न करने हैं। और जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब आपको उसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ अपना काम करते रहिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रकरण में इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए अगली कालांश में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।